हेलो सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। आज इस वीडियो को ज़रूर आप सभी विद्यार्थी कंप्लीट देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने का मतलब ये है कि आप अपना समय का बचत कर लेंगे। अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता आप सभी विद्यार्थियों को नहीं होगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िला में जब भी होमगार्ड की भर्ती आएंगी या चौकीदार की भर्ती आएंगी तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप भी अपडेट रह पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो वैकेंसियाँ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। पहले स्लाइड में होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया है और दूसरी में जो है झारखंड चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया है। आप सभी विद्यार्थियों का लगातार ये प्रश्न रहता है कि झारखंड चौकीदार में कितनी सीटें आ रही हैं, जो होमगार्ड की भर्ती जो प्रक्रियाएं हो रही है उसमें कितनी सीटें आ रही हैं। तो आज जो है आपका पूरा डाउट यहाँ से इस वीडियो से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ कि जो भी क्राइटेरिया हैं वो 1600 मीटर आपका रनिंग होना है। ठीक है, 1600 मीटर आपका दौड़ है 6 मिनट में। होमगार्ड में जो है वो कुछ हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपकी होंगी। लेकिन चौकीदार में जो है वो सिर्फ 1600 मीटर दौड़ना है। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि चौकीदार में सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, लेकिन होमगार्ड में आपका जो है वो एग्ज़ाम आपका फिजिकल के बाद होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें से 30 नंबर लाना है तो आप पास कर जाएंगे। इसमें मेरिट आपके एग्जामिनेशन से नहीं बनेगा, लेकिन चौकीदार में जो है वो मेरिट आपके एग्जामिनेशन से मिलेगा। इसमें जो है रनिंग क्वालिफाई है चौकीदार में, लेकिन होमगार्ड में जो है वो आपका मेरिट आपके जो हैं वो इससे बनने जा रहे हैं। जो भी फिजिकल होगा उससे मेरिट आपका बनेगा होमगार्ड में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आइए थोड़ा सीटों का डिटेल्स यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। होमगार्ड में रांची में 1614 1614 पोस्ट जो है वो होमगार्ड की भर्ती आनी है। और जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को पता भी चल गया होगा कि इतनी ही सीटों पर भर्ती आई थी, और अभी जो है वो फिलहाल रनिंग चल रहा है रांची में जो है वो रनिंग चल रहा है। 1600 मीटर जो है विद्यार्थी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ये हो रहा है कि 100 विद्यार्थियों की दौड़ में सिर्फ जो है वो 1520 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो पा रहा है रनिंग में। ठीक है, इसी तरह से धनबाद में जो है 1478 पोस्ट हैं होमगार्ड के लिए। चाईबासा में 1164 पोस्ट हैं, गिरिडीह में 708 पोस्ट हैं, गोड्डा में 543, सिमडेगा में 520, हजारीबाग में 431, साहेबगंज में 390, लातेहार में 330, रामगढ़ में 282, जामताड़ा में 275, पाकुड़ में 240, गुमला में 178, लोहरदंगा में 150, खूंटी में 115, देवघर में 400 प्लस। और ये सीटें जो है और भी देवघर में बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए निश्चित रहिए ये 500 प्लस या उससे भी ज़्यादा जो है वो देवघर होमगार्ड में आएगा। इसके बाद जो अन्य जिले रह गए जिसका यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, वो सभी विद्यार्थी ये जानने का प्रयास आप लोग करेंगे कि सीटों का जो है एग्जैक्ट डाटा तो नहीं मिल पाया है, लेकिन निश्चित रूप से आपके ज़िले में जो है वो सीटों का संख्या जो है वो करीब करीब 250 प्लस आएगा। इसलिए निश्चित रहिए आपके ज़िला में अगर यहाँ पे लिस्ट में नाम नहीं है तो आपके ज़िले में 250 प्लस जो है वो सीटें होमगार्ड की आनी है। ठीक है, दूसरी बात जो है विद्यार्थियों का लगातार रहता है कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया क्या नई आएगी या सेकंड लिस्ट निकल कर आएगा। तो देखिए, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि चौकीदार की जो लिस्ट है इसमें दो तरह की बातें अभी चल रही हैं। एक तो चल रहा है कि सेकंड लिस्ट का बात, जो सीटें यहाँ पे दी गई हैं वो पुरानी बहाली की हैं, जिसमें से इतनी इतनी सीटें जो है वो रिक्त रह गया है। दूसरी ये चल रही है कि इसको जो है वो सीधी भर्ती से जो है भर दिया जाए, सीधी भर्ती निकाल कर जो है वो भर दिया जाए, मतलब न्यू वैकेंसी की बात चल रही है। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि जो है वो होना क्या है, और जो भी चीज़ें होंगी वो मेरे माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बता ही दिया जाता है। फिलहाल अभी जामताड़ा जिला में चौकीदार की जो है रिक्त सीटें 111 हैं, देवघर में 63 है, धनबाद में 95 प्लस है, साहेबगंज में 50 प्लस है, हजारीबाग में 15 प्लस है, कोडरमा में 29 प्लस है, पाकुड़ में पलामू में लगभग सभी ज़िले में जो है वो 20 से 25 प्लस जो है वो रिक्त सीटें चौकीदार में रह गई हैं। इसमें से इतना ही सीटें नहीं आएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आप सभी विद्यार्थी के लिए। इसमें इतना ही सीटें नहीं आएगा आपका चौकीदार का जितना यहाँ पे दिख रहा है। इसमें सीटें जो है वो ऐड होकर आएंगे। इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि चौकीदार की भर्ती फिर से आएंगी और अच्छी खासी नंबर में आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बीट ऐसे रह गए जहाँ पे विद्यार्थी का फॉर्म ही नहीं सबमिट हुआ, फॉर्म वहाँ पे निकला ही नहीं। तो ऐसे बीट पर जो है वो हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है
कि इस बीट पर जो है वो सिलेक्शन करवाया जाए। और जिस तरह से उपायुक्तों का भी आदेश रहा है कि जो बीट में वैकेंसी नहीं निकल कर आई थी उसमें जो है वो न्यू वैकेंसी निकाल कर जो है वो फुलफिल किया जाए। तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत सारे बीटें जहाँ पे वैकेंसी नहीं निकली है, तो वैसे बीट पर जो है वो वैकेंसी निकलेगा और अच्छी खासी नंबर में फिर जो है वो आपको चौकीदार की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को सबसे पहले ये एम करना है कि 1600 मीटर का दौड़ हम कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में एक समय के लिए सोचता हूँ कि नहीं आएगा, लेकिन आपके ज़िले में जो है 101% जो है वो होमगार्ड की भर्ती आनी है। और चौकीदार की जितनी भी सीटें थी उससे जो है वो 2 गुना सीटें जो है आपको होमगार्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी इतनी सीटें अगर कोई एक ज़िला में आ रहा है तो एक अच्छी खासी नंबर में सीटें हैं। ठीक है, ये बात को समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी कीजिए, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट ही जॉब है। इसमें भी आपको 1088 रुपया पर डे के हिसाब से झारखंड सरकार देती है। ठीक है, और इसमें कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आज आप ड्यूटी कर रहे हैं तो कल आपको होमगार्ड से जो है वो बाहर कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी कि अगर आपका होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाता है, अगर होमगार्ड में आप नौकरी पा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप होमगार्ड में जो है कुछ दिन के कुछ साल के सेवाओं के बाद जो है वो आराम से झारखंड कांस्टेबल में सिलेक्शन ले लेंगे। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि झारखंड कांस्टेबल में 10 साल का होमगार्ड के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है और सीटों की संख्या जो है वो रिजर्व्ड रहती है। जहाँ पे अच्छे खासे नंबर में वो वैकेंसियाँ रहती हैं, वो सिर्फ होमगार्ड के विद्यार्थी ही, होमगार्ड में जो नौकरी कर रहे हैं वैसे विद्यार्थी ही उस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। उस सीट को जो है, जो झारखंड कांस्टेबल की वैकेंसी में आएगी उस पर जो है वो नौकरी पा पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि होमगार्ड की वैकेंसी जो आती है, नई वैकेंसी झारखंड कांस्टेबल वाले में, उसमें जो है वो होमगार्ड के कैंडिडेट मिलते नहीं हैं। ठीक है, अगर होमगार्ड में आपका सिलेक्शन हो जा रहा है तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आप झारखंड कांस्टेबल जो है, झारखंड कांस्टेबल 3 से 4 साल में बन जाओगे। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जा रहा है। दूसरी बात जो है वो आपके जो है होमगार्ड में सीटें रिक्त रह जा रही हैं, तो आपका जो है वो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ उसके जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो है वो आपको लाना है, आपका जो है वो नौकरी वहाँ पे 101% जो है श्योर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि होमगार्ड की नौकरी जो है वो चौकीदार से कहीं से कम नहीं है, चौकीदार से बेटर ही मैं कहूँगा कि होमगार्ड की नौकरी है। अगर आप में जो है वो इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से जो है यहाँ ज्वाइन करने के बाद आराम से आप कांस्टेबल बन सकते हैं और उसके बाद जो है अच्छी नौकरी में जा सकते हैं, अच्छी सैलरी पा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीटों के डिटेल्स का जिक्र मैंने कर दिया है कि अच्छी खासी नंबर में सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे अगर आपके ज़िले का लिस्ट में नाम नहीं है तो निश्चित रहिए 250 प्लस सीटें जो है आप अपने ज़िले में मान के चलेंगे, इतनी सीटें तो आपके ज़िला में ही आना है। ठीक है, झारखंड चौकीदार के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि जब तक उपायुक्त महोदय के द्वारा और हाईकोर्ट में जिस तरह से PIL दायर हो चुका है तो उसमें जो है थोड़ा समय लगेगा, ये टाइम टेकिंग है। लेकिन जो है होमगार्ड की भर्ती आप सभी विद्यार्थियों के ज़िले में लगातार देखने को मिल रहा है। सरायकेला खरसावां में आप सभी विद्यार्थियों ने देखा कि वैकेंसी आ चुकी हैं और इसी तरह से जो है वो अन्य ज़िलों में, आपके ज़िले में भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। रांची ज़िला में जो है वो रनिंग भी स्टार्ट हो गया है, फिजिकल जो है वो रांची ज़िला में कराया जा रहा है। और क्या स्थिति है रांची ज़िला की, ये आप सभी विद्यार्थी देख ही रहे हैं कि 100 में जो है वो 20 से 25 विद्यार्थी फाइनल सिलेक्शन ले पा रहे हैं। फाइनल नहीं, सिर्फ रनिंग में पास हो रहे हैं। फाइनल में फिर लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, शॉर्ट पुट भी होगा, मेडिकल भी होगा। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, तो बहुत कम विद्यार्थी जो है वो सिलेक्ट हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो सीट वैकेंट रह जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन है ही नहीं, आप में जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए, नौकरी जो है आपको आराम से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाता रहता हूं और 101% जो है वो ऑथेंटिक रहता है। सारी चीज़ें जो है वो मैं बहुत देख सुन के बनाता हूं ताकि कोई भी गलत जानकारी आपको ना मिल जाए। इसलिए मैं पूरा जांच पड़ताल के बाद ही वीडियोज़ आप सभी विद्यार्थियों के लिए बनाता हूं, ताकि आपको जो है वो सहूलियत मिल सके, आप सभी विद्यार्थी जो है वो सही रास्ते पर चल सके और एक आराम की नौकरी जो है वो कर सके। मैंने पूरा डिटेल्स में कह दिया कि नौकरी किस तरह से आप पा सकते हैं और पहले से आगाह कर रहा हूं कि होमगार्ड की भर्ती का इंतज़ार आप सभी विद्यार्थी ना करें, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा। आपके ज़िला में जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके ज़िला में जब भी नोटिफिकेशन आ जाएगा
तो उसके बाद जो है 1 to 2 मंथ जो है उसके बाद जो है आपके प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, प्रोसेस फिजिकल का स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि अभी से जो है वो रनिंग पर ध्यान दीजिए। अगर रनिंग पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ज़िला में जब भी भर्ती आएगी मेरे माध्यम से वीडियो बनाकर जो है वो मैं आप सभी विद्यार्थियों को पहले ही सचेत कर दूंगा, बता दूंगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।